हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ विशाली। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि पार्ट 3 है। इन कंटिन्यूएशन विद द सीरीज पार्ट 1 एंड 2 टेंसेस के ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक ही वीडियो के अंदर सारे टेंसेस करना सिर्फ भागने वाली बात होगी। सो हम एक एक करके टेंसेस को उठाएंगे। एक बार ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपके प्रैक्टिस मॉक टेस्ट होंगे, जिसके अंदर क्वेश्चंस मिक्स अप करके दिए जाएंगे। आपको वीडियो के एंड में भी एक फॉलो अप एक्सरसाइज मिलती है, जो कि टेंस के स्पेसिफिक होती है। लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो है तो एक्सरसाइज भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। बट पेपर में ऐसा नहीं आता है, इतने बड़े लेवल पर आपको सब कुछ मिक्सअप करके मिलता है। तो वो करने के लिए हमें पहले एक एक पार्ट को डिटेल में समझना इम्पॉर्टेंट है। ओके। और आप लोगों के कमेंट्स में आया था कि वीडियो बहुत लेट आ रही है इंग्लिश की। सो आपके हमने फीडबैक पर बिल्कुल काम करा और आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी टेंसेस की। सो जस्ट फॉलो अप। और अगर आपको इंग्लिश के और वीडियोस चाहिए तो नीचे चैनल का डिटेल है, लर्निंग एड्यू बाय वैशाली। आपको इसमें टेंसेस के अलावा वोकैबलरी है और या स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट चैनल। सो टेंसेस का वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लाइक एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, आप टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हैं, बैंकिंग है, बीट एसएससी, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन एग्जाम। टाइप 1 जो आपको मिलेगा वो आपको मिलता है कि आप सबने देखा होगा, आई नीड नॉट टू टेल यू, आपको ऊपर सेंटेंस लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। और उसमें वो सारे टेंसेस मिक्स होते हैं, ऑप्शंस हमें 4 दिए होते हैं, हमको चूज करना होता है यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा। तो जब तक टेंसेस की नॉलेज नहीं होगी तो वो पता नहीं चल पाएगा। टाइप 2 के अंदर क्या है, फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या होता है, एक सेंटेंस गिवन होता है और उस सेंटेंस को तोड़ा हुआ होता है, पार्ट ए बी सी डी। आपको उसके अंदर ये बताना होता है कि किस पार्ट के अंदर एरर है। ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर, डी के अंदर, और जो ई पार्ट होता है नो एरर वाला, आपने देखा होगा आप सभी अगर एग्जाम्स दे रहे हैं तो। उसके बाद टाइप 3 जो आपको टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मिलता है वो है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सेंटेंस गिवन होता है, आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। फिर उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको टेंसेस बेस्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुडे। सी, दो क्वेश्चंस वही एड्रेस करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस भी देखी हो, पहले ये टेंस यूज कहाँ होता है, दूसरा कि यूज कैसे करना है। ओके, सो यूज ये कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट फिनिश्ड एक्शन और सिचुएशन। मतलब अगर आप कोई काम कर चुके हैं, वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होगा, अगर कोई काम खत्म हो गया है, वो काम फिनिश हो गया है। ठीक है, तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क। मैं अपना काम कर चुकी हूं, काम खत्म हो गया है। शी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क। ठीक है, आपको दोनों सेंटेंसेस से आइडिया मिल गया है कि ये कहाँ पर यूज़ होता है, जब कोई काम खत्म हो चुका होता है। अब आ जाओ फिर, मैम ये लिखना कैसे है, कैसे हम लोग इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक तो आप यहाँ पे एक नई चीज़ देख रहे हो, हैज़ और हैव का यूज़, जो अभी हमने पिछले टेंसेस में नहीं देखा था। तो याद रखना है आपको ये चीज़ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ और हैव आता है। ऐसे याद कर लेना, जब मैं स्टूडेंट्स को कराती हूँ, दैट परफेक्ट मतलब हैज़ हैव, परफेक्ट मतलब हैज़ हैव। अभी इसके अगले पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हैज़ हैव आएगा। अभी उसकी बात नहीं करते, विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। सो हैज़ हैव, परफेक्ट मतलब हैज़ हैव। और यहाँ पर आप देख रहे हो डन लिखा हुआ है, मतलब डू डिड डन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3। गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या था, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं इंग्लिश में। वैसे ही डू डिड डन,
तो डन जो है वो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम जो है ना सिर्फ वर्ब के थर्ड फॉर्म से कंसर्न्ड है। एक तो परफेक्ट मतलब हैज़ हैव हो गया, और साथ में हैज़ हैव के साथ ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आते हैं तो आप जल्दी से उसको गूगल कर लो, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। वैसे तो आप सबको पता है, हम सबने स्कूल करा है। अगर डांस है, डांस्ड डांस्ड, तो जो थर्ड फॉर्म है डांस्ड। टॉक टॉक्ड टॉक्ड टॉक्ड, ठीक है। गो वेंट गॉन गॉन, गॉन जो है वो थर्ड फॉर्म है। ईट एट ईटन, ईटन क्या है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर आप देख रहे हो कंप्लीट कंप्लीटेड 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 थर्ड फॉर्म है। एक बार जस्ट आप उस टेबल को एक बार गो थ्रू कर लो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज इन दैट। सो ये था एग्जाम्पल। अब आपने देखा कि यूज़ कहाँ होता है वो दिखाने के लिए जो एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड है। और लिखेंगे कैसे, हैज़ हैव आएगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो आता है कि कब हैव आएगा और कब हैज़ आएगा। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर एक बात बताई गई थी कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ना उसके साथ एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई है तो डांस होगा, शी है तो डांसेस होगा, ही है तो डांसेस होगा, इट है तो डांसेस होगा, कोई नेम है तो भी डांसेस होगा। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर आपको थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं पता तो याद रखना है ही शी इट कोई नेम हो सिंगुलर में, ठीक है। ही शी इट कोई नेम हो तो वहां पर एस लगता है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, हैज़ एस है ना, तो कब लगेगा, जब ही होगा, शी होगा, इट होगा, कोई नेम होगा। अदरवाइज अगर यू है, आई है, वी है, दे है तो हैव ही आता है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, शी हैज, ही हैज, इट हैज, कोई नेम है, से मैरी हैज, जैकब हैज, मीनाक्षी हैज। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हैज़ हैव आएगा और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो सेंटेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या बन रहा है यहाँ पर। वैसे तो स्ट्रक्चर आपको समझने की इतनी नीड है नहीं, क्योंकि हम उसको इतने ग्रामेटिकल रूल्स को याद नहीं रख सकते कि हम स्ट्रक्चर हर एक का समझने बैठे। बट फिर भी कई लोगों की हैबिट होती है थोड़ा स्ट्रक्चर से उसको रिलेट करने की। और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था सब्जेक्ट वो होता है जो कि काम करता है, डूअर होता है। देखो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, ही हैज़ रिटन एन एसे, उसने एक एसे लिखा है। तो काम करने वाला यहाँ पर कौन है, ही। तो ही यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। जो काम करता है, जो डूअर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य, राइट। सो ही जो है वो काम कर रहा है तो ही सब्जेक्ट है। हैज़ और हैव लगता है, ठीक है। हैज़ लगा है ना, क्योंकि ही था तो हैज़ लग गया। और वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, राइट, रोट, रिटन। रिटन होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। साथ में आया एन, एन क्यों आया, एन होता है एक आर्टिकल, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एन आया क्योंकि ई था, आपको पता है वॉवल्स के साथ वी यूज एन। ऐसे ऐसे यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जिस पर काम करा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। ओके, सो अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, शी हैज़ या ही हैज़ नॉट रिटन एन एसे, तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे, हैज़ हैव के बाद और वर्ब से पहले। ये मेन वर्ब होता है रिटन, ठीक है। रिटन जो है वो मेन वर्ब है। वो क्रिया तो क्या है, लिखना ना, तो वर्ब तो क्रिया होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ ही, हैज़ हैव लगता है वर्ब से पहले, ठीक है। और रिटन यहाँ पर मेन वर्ब यानी कि क्रिया है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एसे, जिस पर काम किया जा रहा है, ठीक है। इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब हम हर वीडियो में समझेंगे ना तो हमारे माइंड के अंदर सबकॉन्शियसली ये चीज़ें स्टोर होती जाएंगी, और हम कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन पर भी हेल्प मिलती है इसमें। आपको पता है ना आजकल एग्जाम्स में इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इंटरव्यूज़ के लिए वी नीड टू मेंटेन स्पोकन इंग्लिश, वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। सो इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोज़ ना सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में काम करती हैं। अब ज़रा एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं थोड़े से उसको डिटेल में समझने के लिए। आपको पता चल गया हैज़ हैव कब आता है, ठीक है। तो पहले एक बार पॉजिटिव वाले देखते हैं जहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं है। आई हैव सीन, सीन क्यों आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सी, सॉ, सीन। ओके, सो आई हैव सीन, देखो हर जगह थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव आता है, और हैज़ हैव के साथ तो
हमारा थर्ड फॉर्म आता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको अभी बताया परफेक्ट मतलब हैज़ हैव और साथ में आएगा थर्ड फॉर्म। आई हैव सीन, यू हैव सीन, ठीक है। ही आ गया ना तो ही के साथ हैज़ होगा, शी आ गया तो शी के साथ हैज़ है, इट आ गया तो अगेन हैज़, वी आ गया हैव, यू आ गया, यू प्लूरल है ये, हैव, दे हैव। ओके, सो आपको यहाँ से क्लियर हुआ कि सेंटेंस कैसे बनेगा। कोई नेम अगर होता, सपोज मैं आपको कोई नेम बोलती हूँ राहुल, तो क्या बोलोगे, राहुल हैज़ या राहुल हैव, राहुल हैज़। ओके, क्योंकि नेम है ना। ओके, प्लांट्स हैव या हैज़ ग्रीन लीव्स, तो क्या बोलोगे आप, प्लांट्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो होता है वो हैज़ आता है, प्लांट्स प्लूरल है तो प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। इसको डिटेल में अगर समझना है तो एक बार वीडियो के पार्ट 1 को देख लो, उस पर तीनों पर्सन्स मैंने थर्ड पर्सन सेकंड फर्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो यही नेगेटिव है, हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स थोड़े से और देखते हैं। दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, तो ये वो एक्शन को दिखाता है जो एक्शन ऑलरेडी हो गया है। ओके, जो एक्शन ऑलरेडी हो गया है, उन्होंने लेटर्स लिख लिए हैं। और यहाँ पर क्या आया, हैव आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी, वो 3 लेटर्स लिख चुके हैं। ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। ओके, सो यहाँ पर हैज़ फिनिश्ड आया, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म आ गया। ही था तो हैज़ आ गया। वैसे ही शी है, शी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज़ आएगा। फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मतलब भूल जाना, फॉरगेट भूल जाना, फॉरगॉट भूल गया था, फॉरगॉटन जो थर्ड फॉर्म होता है, फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी, हमने तो ये मूवी पहले से देखी हुई है, तो देखी हुई है ना, काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वी हैव सीन। ओके, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग्स, ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग्स, सॉरी। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स लॉस्ट गुमा दिया है, ठीक है। सो आई हैव लॉस्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। ओके, वैसे ही ब्रोकन कैसे आया, क्योंकि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है। ये आपको तीनों, आपने एक बार प्लीज इसको देख लो एक बार चार्ट को ना, इट विल असिस्ट यू, क्योंकि एक ही वीडियो में आई कैन नॉट टेक एवरीथिंग ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग, मोनोटोनस हो जाएगी, सो आई डोंट वांट दैट। सो इसलिए थोड़ा सा स्पेसिफिक ही रहते हैं। अच्छा, अब ये फॉलो अप एक्सरसाइज है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, आपको रीराइट करना है सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही गोज टू द पार्टी, तो इसको कैसे परफेक्ट में बदलोगे आप, ही साथ में आएगा, परफेक्ट है तो हैज़ हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैव, हैज़, ही हैज़, गोज है यहाँ पर, गोज क्यों है, क्योंकि जिन बच्चों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है उनको पता है यहाँ पर गोज क्यों आया हुआ है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो गो के साथ एस लग गया, ई एस लग जाता है जब लास्ट में ओ होता है तो, ठीक है। सो ही गोज टू द पार्टी, अब इसको ही हैज, गो वेंट गॉन तो आएगा गॉन, ही हैज गॉन टू द पार्टी। Okay, so do attempt this exercise. I will upload the answers shortly. If you want to learn more such videos, English concerned, अगर करना है तो लर्निंग एड्यू बाय वैशाली को आप सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स वीडियोस बनाने में। और अगर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस देखना है देन सब्सक्राइब टू ज्ञान IQ. थैंक यू सो मच.